मेरा आप सभी को नमस्कार। आज इस वेबिनार में जुड़ने पर आप सभी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन एवं स्वागत। आज का हमारा विषय नशा मुक्त भारत आंदोलन अभियान कौशल का विषय है और सबसे पहले मैं उदित आर्य जी से, सेक्रेटरी सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विसेज डिफेंस मिनिस्ट्री से अनुरोध करता हूं अपने आप को अनम्यूट कर माननीय आज के स्पीकर और गेस्ट को हम सबके सामने इंट्रोड्यूस करें। माननीय उदित जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की जो वेबिनार या कार्यशाला कहें, उसका विषय है नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का। और इस वेबिनार के मुख्य सूत्रधार कहूं या मुख्य अतिथि कहूं, माननीय श्री कौशल किशोर जी, जो कि आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री हैं। उन्हीं ने ये बीड़ा उठाया है नशा मुक्त भारत को लागू करने का। श्री कौशल किशोर जी के बारे में आप सभी वाकिफ होंगे। ये उत्तर प्रदेश की लालगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले कई बार वहां से यूपी से एमएलए रहे हैं। 2014 के बाद वो भारत के संसद में विराजमान हैं और अभी वो माननीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे श्री अक्षय कांत जी हैं, जो कि ये नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का है, उसके राष्ट्रीय प्रभारी हैं। इन्होंने पिछले कुछ सालों में बहुत सारे ऐसी वेबिनार्स फिजिकली और थ्रू जूम कॉल उन्होंने आयोजित किए हैं। उदित जी, एक बार आपको रोक रहा हूँ। काइंडली म्यूट योरसेल्फ सो दैट देयर इज नो न्यूसेंस इन रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट। अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। उदित जी, यू कैन कंटिन्यू। अक्षय कांत जी लगभग 450 से ज्यादा, ये मतलब बहुत बड़ा एक नंबर है, 450 से ज्यादा वो ऐसी सेमिनार आयोजित कर चुके हैं और लगभग 60 लाख लोगों को अब तक इससे लाभान्वित कर चुके हैं। साथ ही साथ आज हमारे बीच हमारे अतिथि के तौर पे रुचिका कातियाल जी भी हैं, जो कि आईएएस हैं और अभी मेंबर फाइनेंस है दिल्ली जल बोर्ड की। इससे पहले ये साउथ गोवा की डीएम भी रह चुकी हैं और हरियाणा के एक छोटी सी जगह से निकलकर एसआरसीसी में से पढ़ने के बाद, सीए करने के बाद इन्होंने 2012 में 5th रैंक यूपीएससी में प्राप्त की। साथ ही साथ हमारे साथ सीए धीरज खंडेलवाल जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि लगातार 3 बार से आईसीआई के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं। साथ में चेयरमैन है वो एमएसएमई और स्टार्टअप कमेटी आईसीआई के। आईसीआई आप सभी को पता होगा, सीए लोगों की एक बहुत बड़ी संस्था है और वो इसमें बहुत एक्टिवली बहुत समय से काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं श्री संदीप देशवाल जी, जो कि बीजेपी एनआरआई सेल हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और केवल हरियाणा ही नहीं, पूरे भारत के एनआरआईज को साथ में जोड़ने का काम कर रहे हैं। भारत में रहकर भी और विदेशों में रहकर भी ये इस काम को बखूबी निभा रहे हैं। और इस कार्यक्रम के सूत्रधार सीए नितिन बंसल जी, जो कि आईसीआई के मेंबर हैं और बीजेपी एनआरआई सेल हरियाणा के प्रदेश महामंत्री हैं, जिनकी वजह से इस कार्यक्रम में मैं जुड़ पाया। आप सभी का साधुवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आज का जो विषय है वो बहुत ही ज्वलंत विषय है और इसका समाधान होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल का युवा केवल आदत की वजह से नहीं, केवल शौक और दिखावे की वजह से ये नशे की लत से जुड़ता जा रहा है। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कॉलेज गोइंग जितने भी यूथ हैं, वो केवल दिखावे की वजह से कि साहब मेरा दोस्त साथ में बैठ के अगर सिगरेट पी रहा है या किसी तरह का नशा कर रहा है तो हाँ, ये एक स्टेटस सिंबल है, मैं भी इसे अपनाऊं। तो इसलिए इसका समाधान करना केवल हमारे लिए नहीं, पूरे भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी का इस कार्यशाला से जुड़ने के लिए धन्यवाद। नितिन जी। धन्यवाद उदित जी। माननीय मंत्री जी को मैं बताना चाहूंगा, आज इस वेबिनार में हमारे मुख्य स्पीकर्स के अलावा अति गणमान्य अतिथि भी उपस्थित हैं, जिसमें राजस्थान से एसडीएम पीली बंगा संजना जोशी जी, वित्त मंत्रालय से डायरेक्टर सी आयुष बंसल जी, बार काउंसिल झज्जर से चेयरमैन एडवोकेट सोलंकी जी, इनकम टैक्स एडवाइजर्स एसोसिएशन से चेयरमैन सीए संजय थरेजा जी, बीजेपी दिल्ली सीए सेल के को कन्वेनर सीए मधुर बंसल जी, हरियाणा व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष वरुण गोयल जी, हरियाणा कल्याण बोर्ड
के माननीय सदस्य प्रदीप एरन जी, IRS शशांक गुप्ता जी, माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी के APS रामनाथ कोविंद जी के, एवं अति गणमान्य अतिथि आज हमारे बीच में मौजूद है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी देश के लिए उसके देश के लिए युवा शक्ति उस देश की ताकत है। आज भारत के युवा लगातार नशे से ग्रसित हो रहे हैं, जिसके कारण माननीय मंत्री जी ने पूरे देश में नशा मुक्त भारत आंदोलन अभियान कौशल का स्टार्ट किया। आज माननीय मंत्री जी का आंदोलन देश के कोने कोने में फैल रहा है। हर वर्ग एवं हर आयु के लोग इस नेक मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि जो आज हम प्रोफेशनल्स को भी अपने इस अभियान का, नेक अभियान का हिस्सा बनाकर हम सबको इस से जुड़ने का मौका दिया, और आशा करता हूं जितने भी प्रोफेशनल साथी हमारे इस आंदोलन से जुड़े हैं, मंत्री जी के इस आह्वान को पूरा करने में अपनी अहम भूमिका भी अदा करेंगे। अब मैं माननीय अक्षत कांत जी से चाहूंगा कि अपने आप को अनम्यूट कर हम सबको संबोधित करें। अक्षत कांत जी माननीय मंत्री के हर कार्य को दायित्व मानकर कंधे से कंधा मिलाकर इस अभियान को पूरे देश में सफल बनाने में अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं। मैं माननीय अक्षत कांत जी से चाहूंगा अपने आप को अनम्यूट कर हम सबको संबोधित करें। माननीय अक्षत कांत जी। धन्यवाद नितिन जी, आपका बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम मैं आज के कार्यक्रम में उपस्थित देश के करोड़ों हृदय के प्रेरणा स्रोत, मोहनलालगंज के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी केंद्रीय मंत्री, परम आदरणीय माननीय श्री कौशल किशोर जी का तहे दिल से धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्तम समय में से हमारे बीच अपना समय देने की अनुमति दी। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित बहन श्रीमती रुचिका काट्याल, माननीय IAS, माननीय सदस्य फाइनेंस, दिल्ली जल बोर्ड, साथ ही सहयोगी CA धीरज खंडेवाल जी, जो कि चेयरमैन हैं ICAI के, कार्यक्रम के संयोजक श्री संदीप देशवाल जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष BJP NRI सेल हरियाणा, साथ ही हमारे भाई CA नितिन बंसल जी, जिनका दिन रात सहयोग काफी लंबा रहा है ताकि ये कार्यक्रम सफल रहे, साथ ही श्री उदित आर्या जी, जो कि सेक्रेटरी हैं सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस फोरम के। हमारे बीच माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं, तो मैं अपना समय माननीय मंत्री जी को अर्पित करना चाहूंगा ताकि हम उनके भावों को ज्यादा से ज्यादा सुन सके। तो नितिन जी, मेरा निवेदन है, मैं अपना समय माननीय मंत्री जी को अर्पित करता हूँ। धन्यवाद अक्षत कांत जी, आपका आभार। अब मैं माननीय IAS रुचिका कट्याल जी से निवेदन करता हूं कि अपने आप को अनम्यूट करें। रुचिका कट्याल जी के बारे में जितनी बातें की जाए कम है। माननीय मंत्री जी से भी को भी मैं बताना चाहूंगा, रुचिका कट्याल जी CA टर्न्ड IAS है, तो ये हमारे CA इंस्टीट्यूट की भी मेंबर है। उसके बाद मैडम ने IAS क्लियर किया, साउथ गोवा में DM रही, उसके अलावा ज्वाइंट सेक्रेटरी रही LG साहब की। अब दिल्ली जल बोर्ड को एज अ मेंबर फाइनेंस मैडम सर्व कर रहे हैं। माननीय रुचिका कट्याल जी से अनुरोध करता हूं अपने आप को अनम्यूट कर हम सबको संबोधित करें। नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार। सबसे पहले माननीय मंत्री जी को नमस्कार, सभी गणमान्य व्यक्ति जो भी मौजूद हैं उन सबको भी नमस्कार। नशा मुक्त भारत अभियान जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप स्कीम है, जिस पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर और जस्टिस ये एक स्कीम चलाती है, और आज की डेट में अगर देखा जाए तो इस पर जितना ध्यान दिया जा रहा है, मैं अपने एक्सपीरियंसेस से थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि क्या डिपार्टमेंटल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल पर किस तरह की प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं और किस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को मिटिगेट करने के लिए। मेरे पोस्टिंग्स अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो मैं एगमूट काडर UT काडर की IAS ऑफिसर हूं। सो मेरे पोस्टिंग्स इससे पहले रहे अरुणाचल प्रदेश में, दिल्ली के अंदर में, गोवा में, दमन में, और फिर अब दिल्ली के अंदर में सर्व कर रही हूँ। ये सारी जगह ही देखे जाएं तो ग्रास रूट लेवल पे प्रॉब्लम ऑफ ड्रग अब्यूज मैंने हर जगह देखी। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी अरुणाचल में, वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट थी वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। सो अरुणाचल जैसी जगह पर भी जहां पर देखा जाए इस तरह की प्रॉब्लम देखी जाती है कि बहुत ही आराम से वहां पर पॉपी जो कल्टीवेशन होती है, पॉपी कल्टीवेशन बहुत सारी होती है। किसी भी जगह नॉर्थ ईस्ट के अंदर में देखा जाए तो हमारा ये जो रूट है, म्यांमार वाला रूट है, तो वहां से भी ड्रग्स काफी आते हैं। सो ये प्रॉब्लम के दो चीजें हैं।
एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, और उसके बाद जो साथ के साथ आपस में देख करके एक जो एज होती है, जो हम देखा जाए 15 से 20 साल की जो एज होती है, जहां पर थोड़ी सी यूथ को एक समझ भी नहीं होती है, बट हम क्या होता है किसी की देखा देखी में इस तरह की नई चीजों को ट्राई भी करना चाहते हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम का जड़ जो देखी वो ये देखी गई कि एक तो अवेलेबिलिटी है और दूसरा उस पर एक्शन है। दूसरा जो मैंने अपनी पोस्टिंग देखी, जैसे अरुणाचल के अंदर में पॉपी कल्टीवेशन ही काफी होती है, मसूरी में हमारी ट्रेनिंग होती है, तो वहां पर भी देखेंगे कि बड़ा नेचुरली ये कुछ ड्रग्स, कुछ प्लांट्स इस तरह के उगते रहते हैं। तो अवेलेबिलिटी नेचुरली ही हमारी स्टेट, हमारी कंट्री के अंदर में बहुत जगह ये ड्रग्स अवेलेबल है। गोवा के अंदर में देखा जाए तो गोवा के अंदर टूरिज्म बहुत ज्यादा है, इंटरनेशनल टूरिज्म भी है, वहां पर एक तरह से कल्चर भी है, तो वहां पर ड्रग्स का उस तरह का कल्चर भी देखा गया। दिल्ली के अंदर में देखा जाए तो मैं एमसीडी के अंदर में थी, एमसीडी के अंदर मेरे अंडर ये पुरानी दिल्ली, कश्मीरी गेट, ये सब वाला एरिया था। तो एक बार हम लोगों ने बहुत ये कोशिश शुरू की कि जो हनुमान मंदिर के सामने वाला जो फ्लाईओवर है उसके नीचे बहुत ज्यादा गंदगी रहती थी, उसको साफ करने का जब प्रयास शुरू किया, उस फ्लाईओवर के नीचे जो एक छोटा सा पार्क हुआ करता था उसके अंदर से हजारों सिरिंजेस निकले। सो वहां पर भी इस तरह की प्रॉब्लम्स दिखाई दी कि हमारी जनरली ड्रग अब्यूज की प्रॉब्लम्स ये दिखाई दी। सो दो पहलू हो गए, एक तो हो गया एनफोर्समेंट वाला, जहां पर गवर्नमेंट अथॉरिटीज का एक्शन आ जाता है, जहां पर जो ये नशा मुक्त भारत अभियान है, ये किसी भी जगह पर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर चलाता है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के माध्यम से चलाता है। ये तरह तरह के एनफोर्समेंट प्रोग्राम्स भी करते रहते हैं। इन एनफोर्समेंट प्रोग्राम्स के अंदर में पुलिस होती है, कलेक्टर होते हैं, डिफरेंट एनजीओज होते हैं। सो वो सब एनफोर्समेंट प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जहां पर हमें सब लोगों को ध्यान देने की जरूरत है वो है प्रिवेंटिव स्टेप्स। क्योंकि एक बार जब हमारा यूथ इस क्षेत्र में घुस जाए, उसे बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्रिवेंटिव स्टेप्स यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और प्रिवेंटिव स्टेप्स, ये बात हम सब मानेंगे कि सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, हमें एनजीओज की जरूरत है, हमें स्कूल्स की जरूरत है, हमें कॉलेजेस की जरूरत है, हमें सारी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत है, जो कि जैसे कि हम देखेंगे कि हम जहां पर जैसे ये वेबिनार्स कर रहे हैं, इसका माध्यम भी यही है कि भाई सब लोगों के अंदर में एक जागृति उत्पन्न की जाए कि इस प्रॉब्लम से किसी की लाइफ ऐसी चेंज हो जाती है कि पूरा परिवार बर्बादी की तरफ चला जाता है। तो प्रिवेंटिव स्टेप्स जो हैं, वहां हम सब लोगों को ये प्लेज लेने की जरूरत है। एक तो ये कि ना हम खुद इस प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ेंगे, अगर हमें आसपास दिखाई देता है कोई इस प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो हम अपने आसपास ये कुछ जो भी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उनका सहारा लेकर के उन्हें बचाने की कोशिश करें। तो हमारे पास बचाने के लिए क्या क्या सुविधाएं या क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं जो हम ले सकते हैं। पहली बात तो काउंसलिंग हो सकती है। सेकेंड इज, एक होता है कि किसी का भी टाइम कंस्ट्रक्टिवली यूज करना। सो कंस्ट्रक्टिवली यूज करने के लिए ये सब जगहों पर जो बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो ये हैं। एक तो स्पोर्ट्स, यूथ को हमें ज्यादा से ज्यादा उनकी एनर्जी चैनलाइजेशन की जो जरूरत है उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही। एंड सेकेंड इज स्किल डेवलपमेंट। जब कोई खाली होता है तो वो बुरी साइड पर उसका बढ़ने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो अगर स्किल डेवलपमेंट हो करके अगर वो कहीं अच्छी जगह प्लेस हो पाता है तो ये एक बड़ा प्रिवेंटिव स्टेप हो जाता है। सो ये सब मैकेनिज्म है जो कि एक तरह से देखा जाए एट डिफरेंट स्टेट लेवल्स, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, ग्रास रूट लेवल्स लिए जा रहे हैं। बट ये बात बिल्कुल मानने की जरूरत है कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, जिसके लिए हम सबको जुट करके काम करने की जरूरत है।
धन्यवाद रुचिका जी, हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए। अब मैं माननीय धीरज खंडेलवाल जी से चाहूंगा अपने आप को अनम्यूट कर संबोधित करें, जिसके बाद माननीय मंत्री जी हम सबको संबोधित करेंगे। धीरज जी के बारे में बताऊं तो 3 बार लगातार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सेंट्रल काउंसिल मेंबर रहते हुए इंस्टीट्यूट को और देश के हमारे सीए साथियों को हर तरीके की मदद धीरज जी पहुंचा रहे हैं। धीरज जी अपने आप को अनम्यूट करके हम सबको संबोधित। धन्यवाद नितिन जी। आदरणीय मंत्री महोदय कौशल किशोर जी, अक्षत खान जी, रुचिका कड़ियाल जी एंड संदीप देसवाल जी एंड उदित आर्य जी। आई थिंक ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो आज रुचिका जी ने भी इस पे प्रिवेंटिव ऑप्शन पर ध्यान दिया है कि हम कैसे के इस चीज को हटा सकते हैं। ड्रग्स एक ना कि जो पूरे देश की समस्या है, हर जगह बड़ शहरों में भी आज हमने देखा है कि ड्रग्स का माध्यम काफी बन रहा है सोशल लोगों में दिखावे के लिए। जैसे स्टार्टिंग में बताया था जिन्हें दिखावे के लिए लोग आज उसमें संलग्न हो जाते हैं और उनकी पूरी जीवन खराब हो जाता है। तो आज हमारे को ये करना है कि नशा प्रिवेंटिव में नशा करना है, लेकिन क्या करना है, नशा हमको करना है हमारा जुनून का, हमारी पढ़ाई का। हमारा नशा करना है हमारे फिटनेस का। हमारा नशा करना है हमारे को आगे बढ़ने का। हम अपने आप को फिट कैसे रह सकते हैं, हम कैसे अपने आप को दौड़ सकते हैं। हम अच्छी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारे आपस में बुराई जो चीज है वो अपने आप ही कम हो जाएंगी। हमारे को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का फिट इंडिया मूवमेंट्स है जो उन्होंने जो आगे चालू किया है, और कौशल किशोर जी ने भी जो इस मूवमेंट को कर, दोनों यदि मूवमेंट साथ में जुड़ते हैं, हम यदि अपने आप की शक्ति, एनर्जी और हमारी पूरी चीज को एक फिट इंडिया मूवमेंट में आगे बढ़ाते हैं, तो हमारे जो आपस में हम लोग जब डेली सुबह प्राणायाम करेंगे या योगा करेंगे या हम एक्टिविटी करेंगे या हम दौड़ लगाएंगे या हम जिम में जाएंगे या एक्सरसाइज करेंगे, तो आज अपने आप ही आज कोई भी चीज बुराई चीजों से आप हटते जाते हो। आपका बॉडी आपको इंटेक ही नहीं करेगा, आप बॉडी आपको अलाउ ही नहीं करेगा। आपके मन में जरूर ये आएगा कि नहीं, मेरे को सुबह अपने आप फिटनेस करनी है, मेरे को आगे बढ़ना है। जैसे कटियाल जी ने बोला कि स्पोर्ट्स में हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे उस चीज में आगे बढ़ेंगे, तो हमारा ये नशा मुक्ति का एक अपने अभियान जो एक प्रिवेंटिव ऑप्शन है उसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं आज यहाँ पे यही बोलना चाहूंगा कि आज इंस्टीट्यूट में भी हम लोगों ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 10 लाख सीए के स्टूडेंट्स हैं, हम इस बात से प्रेरित हुए कौशल किशोर जी की कि नशा मुक्ति अभियान जो वास्तव में एक हमारे देश में गहन है और हमारे बच्चों की में भी गहन है, आगे भी बढ़ता है। क्योंकि आज हमको मालूम पड़ता है कि आज हम लोग की भी 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, स्टार्टिंग में लग जाती है आदत, फिर बाद में छूटती है, फिर बाद में मालूम पड़ता है कि आपका शरीर खराब होता है, आपका बुद्धि खराब होती है, आपका एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाती है, आपका परिवार वेस्ट हो जाता है। तो उसमें पहले से ही प्रिवेंटिव कैसे लिया जाए, उसको प्रिवेंटिव लेके ऑप्शन क्या दिए जाए। और पूरे देश में हम जितने भी लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं या सामाजिक लोग हैं या संस्था के दूसरे लोग हैं, आज हम प्रिवेंटिव ऑप्शन में उनको विकसित करने के लिए, स्किल इंडिया डेवलपमेंट के लिए और उनको फिटनेस रखने के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं उस पर हमको जोर देने की जरूरत है। और मैं प्रेरणा कौशल किशोर जी से लेके उनके साथ में वर्क करना चाहूंगा, पूरे देश के अंदर माध्यम बनना चाहूंगा कि हम इस तरीके से आगे कैसे ले जा सकते हैं। और हम लोगों ने भी इस मुद्दे पे हम देख रहे हैं कि हम इंडिया फिट इंडिया कैसे रखते हैं कि 4 प्रोफेशनल यदि फिट रहेगा, प्रोफेशनल यदि एक माइंडफुल रहेगा, प्रोफेशनल आज हमारा एक्सरसाइज करेगा, योगा करेगा, तो वो अपनी शक्ति को अच्छे कामों में, देश की विकास में उसमें लग जाएगा। और चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई भी प्रोफेशनल जो भी है उसको आगे देश की तरक्की को आगे बढ़ सकता है। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अभियान, बहुत अच्छा अभियान है प्रोफेशनल लिए, बिकॉज प्रोफेशनल ही देश की अर्थव्यवस्था में एक आगे भागीदारी है। और उसका सही टाइम पे सही चीज में सही समय लगना और उसका फालतू के कामों से हटना हमारे देश के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत बेटर होगा। हम 5-6 घंटे भी उसकी नशा, उससे जो एनर्जी है जो वेस्ट जा रही है, उसके फालतू काम में, एंटरटेनमेंट में जा रही है, उसको हम निकाल के देश की तरक्की में लगाएंगे तो आगे देश की तरक्की होगी। वो हमको देश की तरक्की के लिए आगे बढ़ना है और काम करना है और फिट रहना है, अपने लिए भी बढ़ना है। विद दिस मैं डेफिनेटली इस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद धीरज जी। मैं आपसे एक अनुरोध और करूंगा, माननीय जी के आज के संबोधन को आप हमारे 4 लाख सीए साथियों एवं 10 लाख सीए स्टूडेंट्स तक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म से
इसको ऑफिशियली आप बताएं। ये एक बड़ा नेक अभियान माननीय मंत्री जी ने हम सबके लिए किया है। जी, मैं आपसे जी। रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट करके जी, आज के माननीय जी के संबोधन को 4 लाख सीए साथियों तक पहुंचाया जाए। जी, जी। अब मैं माननीय कौशल किशोर जी से, हमारे आज के मेन स्पीकर और हम सबके मार्गदर्शक से अनुरोध करता हूं कि अपने आप को अनम्यूट कर हम सबको संबोधित करें और गाइड करें। धन्यवाद। आज की इस मीटिंग में हमारे बीच में भाजपा एनआरआई सेल हरियाणा से भी जुड़े हुए साथी जो आयोजक हैं इसके, आईएएस श्रीमती रुचिका काटियाल जी, सीए श्री धीरज खंडेलवाल जी, श्री संदीप देसवाल जी, श्री नितिन बंसल जी, श्री उदित आर्या जी, श्री अक्षत कांत जी, हमारे बीच में आर्या अल्फाज जी, जुड़े हुए सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस एक वर्चुअल मीटिंग में हम नशे के खिलाफ एक आंदोलन चला रहे हैं, में आज आप सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है और हमारे जो साथी अपनी बात रखे हैं, बहुत गंभीर तरीके से बातों को रखा है आपने, और उस बातचीत से ही पता चला, आपके संबोधन से पता चला कि नशे के खिलाफ जागरूकता कितना जरूरी है, वो आपकी बातचीत के जरिए गंभीर रूप से पता चला। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि हम देश को नशे से कैसे बचाएं। तो पहली बात तो ये हमको समझ लेना जरूरी है कि नशे की शुरुआत कहाँ से हुई। भले से पहले शराब का वो रहता हो, लेकिन नशा का शराब की पहली दुकान राजीव दीक्षित जी बताते हैं अपने वीडियो में कि 1760 में कलकत्ता में एक क्लाइव नाम के अंग्रेज ने खोली, मुफ्त में लोगों को नशा कराया, शराब पिलाई, और जब वो शराब के आदी हो गए तो घर में चोरी करके शराब पीने लगे। और 18वीं शताब्दी में ही हजारों दुकानें हमारे देश में खुल गई। जो आजकल तंबाकू आप देख रहे हैं, अफीम है, तंबाकू है, सिगरेट, बीड़ी, गांजा, अफीम, ये भी हमारे देश का नहीं है, ये पुर्तगाली हमारे देश में लेकर के आए। जानवर गांजे का पेड़, भांग का पेड़, अफीम का पेड़ ये नहीं चढ़ता है, उसको नहीं खाता है, तंबाकू का पेड़ नहीं खाता है, लेकिन आदमी खा रहा है। उसका कारण ये है कि वो तमाम चीजों को जो है वो शौक में शुरू कर देता है, दोस्तों के दबाव में शुरू कर देता है। एक बड़ी अजीब बात यह है कि पहली बार भी कोई भी व्यक्ति नशा अपने पैसे से नहीं करता, बल्कि मुफ्त में करने का काम करता है। किसी न किसी के द्वारा उसको उकसाया जाता है, या प्रलोभन दिया जाता है, या सीखने के लिए बोला जाता है, टेस्ट करने के लिए बोला जाता है, और वो पहली बार में मुफ्त में करता, धीरे धीरे आदत पड़ जाती, फिर उसको शुरू कर देता है। नई पीढ़ी के लड़के लड़कियों को नशे की दुनिया में डालने की एक साजिश है, ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। आप देखते होंगे कि जो स्कूलों की तरफ जरा ध्यान दीजिए, ऐसे स्कूल जहाँ पर हॉस्टल है, वहाँ पर नशा पढ़े लिखे लोगों में तेजी से बढ़ रहा है, ड्रग्स बढ़ रही है, लड़कियां भी नशा कर रही हैं, लड़के भी नशा कर रहे हैं। एक स्टेटस सिंबल लोगों ने बना लिया, शादी में, बारात में, मुंडन में, बर्थडे में, मैरिज एनिवर्सरी में भी लोग नशा तेजी से कर रहे हैं। और एक इस तरीके का बन गया है ये कि जैसे नशा अगर नहीं करेंगे तो उनका मान सम्मान घट जाएगा, या जो नहीं कराएगा उसके प्रति उसकी भावना अच्छी नहीं रहती, जो लोग नशा करते हैं। सवाल है कि नशे से होने वाला नुकसान क्या है। आज जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं
ये हमारा यंग इंडिया है, भारत में सबसे ज्यादा नौजवान। लेकिन जो अभी एक रिपोर्ट आई है, उसी रिपोर्ट में एक वीडियो मैंने सुना जिसमें एक व्यक्ति जो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं केवल 11% लोग ही 60 साल से ज्यादा की उम्र क्रॉस कर पा रहे हैं हिंदुस्तान में, और 7% लोग जो है वो 70 साल की से ज्यादा उम्र क्रॉस कर पा रहे हैं। 90 साल और 100 साल की एज हम 10-15 गांव में ढूंढते हैं, हजारों लोगों में ढूंढते हैं, तब कोई व्यक्ति मिलता है, आदमी या महिला बुजुर्ग, जिसकी एज 90 साल के आसपास होती है। हम 100 के पास क्यों नहीं पहुंच रहे, 100 के आसपास क्यों नहीं पहुंच रहे? बड़े पैमाने पर भी जो एक रिपोर्ट पेश हुई है आपके WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसमें कहा गया कि पूरे देश दुनिया में जितने हार्ट के पेशेंट हैं उसमें से 60% हार्ट के जो है मरीज केवल अकेले हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में जो 60% हैं उसमें से 40% मरीजों की उम्र 25 से 40 साल की है, और 40 साल से 60 साल की उम्र के बीच के 25% लोगों को हार्ट अटैक की बीमारी। इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन है कि जो खाने पीने की चीजें हैं उनका यूज किस तरीके से हम कर रहे हैं, किस तरह का मतलब कौन सी चीजें हम यूज कर रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर जैसे कि कोल्ड ड्रिंक ही लोग पी रहे हैं, तो जो कोई वो सामान बेच रहा है या बना रहा है वो उसका यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा, हम सब पढ़े लिखे लोगों को कम से कम ये ध्यान में तो रखना जरूरी है। जैसे कि जो कोल्ड ड्रिंक हमारे देश में बिक रही है, ये अमेरिका की है, अमेरिका में इस कोल्ड ड्रिंक पर बेचने पे रोक है, ब्रिटेन में रोक है, क्योंकि इसमें 30 से 35% कीटनाशक दवाएं हैं। हम पार्लियामेंट मेंबर हैं, हमारे पार्लियामेंट की जो कैंटीन है उसमें भी ये कोल्ड ड्रिंक बेचने पे रोक है, वहां पर नहीं बिकती। लेकिन बड़े पैमाने पे जो इसका प्रचार प्रसार है हमारे देश में किया जा रहा है, लोग पी रहे हैं, इसको शौक से पी रहे हैं और इसको एक स्टेटस सिंबल मान रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बेच रहा है, जो बना रहा है, जिसने फार्मूला तैयार किया, वो अपने देश में लागू क्यों नहीं किया? जैसे कि हमारे देश की खेती है, जो खेती में हम खाद डाल रहे हैं, उर्वरक डाल रहे हैं, केमिकल, DAP खाद है, जिंक फॉस्फेट है, यूरिया है, तो ये खाद हमारे देश में नहीं बनती है, हमारे देश में बनती है, लेकिन ये वगैरह DAP वगैरह सब अमेरिका की है। जिस खेत में 2 बार डाल देंगे, तिबारा अगर नहीं डालेंगे तो दूसरी खाद असर नहीं करती। उसी तरीके से ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से हमारे बॉडी पे इसका इफेक्ट होता है। फिर आ जाता है नशा। अब नशे की चीजों को अगर आप देखें तो नशे की वजह से नई पीढ़ी के लोगों को हम आगे बढ़ने से नशा रोकने का काम कर रहा है। बड़े पैमाने पे प्रतिभाशाली लोगों की प्रतिभा नष्ट हो रही है, इसीलिए स्कूलों के आसपास नशा बेचने वाले लोग मंडराते रहते हैं, नई पीढ़ी के लड़के लड़कियों को नशे में डालते हैं। अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हैं, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे वो कुछ भी बन सकते हैं। अच्छी सोच के लोग जब नशे के उसमें चले जाते हैं तो पूरी तरीके से वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं। ये एक साजिश है, इसलिए कि हिंदुस्तान में सब कुछ है, सारी चीजें हैं। आप देख रहे होंगे हमला कहाँ होता है, डकैती किसके यहाँ पड़ती है, चोरी किसके यहाँ होती है? उन लोगों के यहाँ जिनके पास धन है। डकैती उनके यहाँ पड़ेगी, चोरी उनके यहाँ होगी जिनके यहाँ कुछ है। जो खुद का फटीचर है उसके घर में चोरी कैसे होगी, उसके घर में डकैती कैसे पड़ेगी? इसीलिए आप देखे होंगे हिंदुस्तान में जो भी हमले हुए वो हिंदुस्तान में ही क्यों हुए? हिंदुस्तान में यहाँ की धन संपदा थी, यहाँ की आर्थिक स्थिति, इसकी लूट के कारण हमारे देश में बड़े पैमाने पर। म्यूट कर लीजिए भाई, अपना म्यूट कर लें,
आवाज आ रही, म्यूट कर ले प्लीज। सत्यम जी काइंडली। बड़े पैमाने पर हमारे देश में इसलिए लूट हुई, चाहे वो ईस्ट इंडिया ही हो चाहे अन्य कोई आया हो, कारण एक ही था, धन संपदा की लूट करना। इसका मतलब हमारा देश सुखी देश था, हमारा देश हर संपदा से पूरी तरीके से परिपक्व था, इसलिए हमारे देश में लूट हुई। आज हमारे देश में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यंग लोग रहते हैं। यंग लोगों को, नौजवान लोगों को हम कैसे बर्बाद करेंगे, कैसे बर्बाद किया जाएगा, लोग कैसे बर्बाद करेंगे, इसलिए नौजवान लोगों को बर्बाद करने के लिए हमारे देश में बड़े पैमाने पे ड्रग्स बेचना, नशा कराना, उनके लिए विज्ञापन देना, उनका प्रचार प्रसार करना, ये तमाम चीजें। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ड्रग्स बेच रहा वो ड्रग्स नहीं ले रहा, जो अफीम बेच रहा वो अफीम नहीं खा रहा। चरस, गांजा, कोकीन, ब्राउन शुगर, स्मैक जो बेच रहा है वो खुद नहीं खा पी रहा। यहाँ तक शराब की दुकान पे जो सेल्समैन है वो खुद शराब नहीं पीता, वो केवल बेचता। एक बिजनेस है, वो अच्छी है तो खुद क्यों नहीं पीता? ये एक सवाल है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितने लोग आज जुड़े हैं, मैं जानता हूँ कि आप सब लोग नशे से दूर हैं, लेकिन आपका बच्चा कब नशा करने लगेगा आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि लोग चुरा के नशा करते हैं। और चुरा के नशा कोई पहली बार सिखाता है, फिर धीरे धीरे उनको उसमें आदत पड़ जाती है। जैसे भोजन की आदत पड़ जाती है, वैसे नशे की आदत पड़ जाती है। भोजन से तो शरीर मजबूत होता है, लेकिन नशे से दिमाग कमजोर होता है, और उसके लिए वो मारपीट, झगड़ा और अपराध सब करना शुरू कर देता है। नशे की वजह से हमारे देश में अपराध है, नशे से झगड़े हैं, नशे से दिमाग कमजोर होता है, इसलिए घरेलू हिंसा है, पारिवारिक विवाद है, आपस के झगड़े हैं, नशे से अपराध है। अगर नशा करने वाले लोग हमारे देश में ना रहें, नशा खरीदने वाले लोग ना रहें, उससे होने वाले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक नुकसान को अगर जान जाए और उससे मुक्त हो जाए, तो नशे के कस्टमर नहीं होंगे। तो नशे की दुकानें क्या करेगी? दुकानें भी हैं किस चीज की? शराब की, सरकारी तौर पर भांग की, गांजे की, अफीम की, चरस की, कोकीन की, ड्रग्स की, ब्राउन शुगर, इनकी, स्मैक की कोई दुकान नहीं है, लेकिन इनके कस्टमर हैं, इसलिए ये चीजें बिकती है। बीड़ी, पान, पुकार, मसाला, तंबाकू, खैनी, गुटखा तो है, लेकिन कस्टमर है इसलिए बिक रहे हैं। कस्टमर नहीं होगी तो कौन लेगा? जहर भी हमारे देश में मौजूद है, लेकिन जहर की दुकानें नहीं है, इसलिए कि जहर के कस्टमर नहीं है, खाने वाले लोग, इसलिए जहर की कोई दुकानें नहीं है। साफ सी बात यह है कि हमको नए कस्टमर नहीं बनने देना है। नए कस्टमर कौन बनेंगे? नई पीढ़ी के लोग। तो जैसे हम अपने परिवार के बच्चों को समझाते हैं कि ये चीज मत खाओ, ये जहर है, मर जाओगे, तो जहर का एक डर पैदा है लोगों के अंदर कि अगर जहर खाएंगे तो 24 घंटे में मर जाएंगे, नशा करेंगे तो 24 साल में मर जाएंगे, जब से शुरू करेंगे 24 साल में मर जाएंगे। इसलिए हमारे देश में जो हार्ट अटैक की बीमारी, ब्लड प्रेशर हाई रहना, हार्ट बीट बढ़ी रहना, किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, बड़े पैमाने पे ब्रेन स्ट्रोक होना, ये जो सब हो रहा है ये नशे की वजह से हो रहा है। नशे से हार्ट बीट बढ़ती है, नशे की वजह से बीपी बढ़ती है। मैंने अपने जीवन में कभी नशा नहीं किया, कभी भी एक बूंद मैंने शराब का नहीं लिया, एक चुटकी मसाला नहीं लिया, एक सिगरेट जीवन में कभी नशा नहीं, मैंने कस नहीं लिया। लेकिन मेरा खुद का एक बेटा दोस्तों के चक्कर में पड़ करके शराब पीने लगा। हमें 4 साल बाद पता चला, उसका इलाज कराया, शादी कर दी, एक बेटा हो गया। फिर दोस्तों के चक्कर में पड़ के पीने लगा और उसका लीवर डैमेज हुआ। विगत 19 अक्टूबर 2020 को उसकी डेथ हुई। नशे के खिलाफ हम पहले से बोलते चले आ रहे, लेकिन जब उसकी चिता में आग लगाने का मौका आया तो हम सब लोग परेशान थे कि खुद हमारा बेटा नशे की वजह से मर गया। बहुत लोगों ने कहा कि इस बात को अपने तक रखिए, मगर इस बात को हम अपने तक रखने से हमारा क्या बेटा तो जिंदा नहीं हो जाता। हम सांसद हैं, हमारी पत्नी विधायक है, हम नहीं बचा सके अपनी बहू को विधवा होने से, कौन बचा पाएगा? आपको पता होगा कि पूरे देश के अंदर करोड़ों परिवार ऐसे हैं जिनकी बेटी भी विधवा है, इसलिए कि दामाद नशा करता था,
बहू विधवा है इसलिए कि बेटा नशा करता था। लाखों नहीं करोड़ों परिवार ऐसे कि माँ बाप जिंदा है, बहू और बेटी दोनों विधवा उनके घर में बैठी हैं, उनके बच्चे, उनकी जिंदगी बेकार है। इसके पीछे का रीजन सिर्फ एक है, नशा। नशे से लोगों को बचाना कैसे है? तो नई पीढ़ी के लड़कों की तरफ जरा ध्यान दीजिए आप। जो बच्चे हैं वो खुश रहना चाहते हैं, अच्छे दिखना चाहते हैं, खूबसूरत दिखना चाहते हैं, इसीलिए वो अपने आप को, जैसे आप सुबह उठ के मंजन करते हैं इसीलिए कि दांत साफ रहें और मुंह से बदबू ना आए, नहाते हैं, धोते हैं, मुंह को अपना ठीक रखते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं कि लोगों में आप अच्छे दिखें, कोई आपको गंदा ना। तो बच्चों के अंदर बड़ा शौक होता है। आप 1 साल के बच्चे को नया कपड़ा पहना दीजिए, वो जानता नहीं उसका कपड़ा, नया कपड़ा पुराने कपड़े का क्या मान है, लेकिन उसको जैसे आप नया कपड़ा पहना के चश्मा वश्मा लगा देंगे, क्रीम पाउडर लगा देंगे, उसके चेहरे पे आप ऑटोमेटिक चमक आ जाती है, बच्चा अपने आप में जो है प्रफुल्लित हो जाता है। ये साइकोलॉजिकल है, नेचुरल है। इस तरह अगर हम अपने देश में लोगों को, नई पीढ़ी के लोगों को, बच्चों को आप बताएं कि नशा करने से मुंह से बदबू आती, कैंसर हो जाएगा, उससे मौत हो जाएगी। हमारे देश में लगभग 14 लाख लोग हर साल कैंसर से मरते हैं। नशे की वजह से लगभग 20 लाख लोग हमारे देश में खत्म होते हैं। ये डर पैदा हो जाए तो हर व्यक्ति अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। लीवर डैमेज हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, बेकार हो जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, पैर से लंगड़े हो जाओगे, या कुछ हो जाएगा, आपकी जिंदगी बेकार हो जाएगी, लोग आपको पागल कहेंगे। ऐसा एक डर बच्चों में पैदा कर दिया जाए, जो प्राइमरी से बच्चे अपने घर में हैं, स्कूल में हैं, उनको अगर ऐसा लगातार कराया जाए तो वो नशे की दुनिया में नहीं जाएंगे। और जब वो नशे की दुनिया में नहीं जाएंगे तो नशे के नए कस्टमर नहीं बनेंगे। नशे के नए कस्टमर नहीं बनेंगे तो नशे की दुकानें धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो नशे की दुकानें बंद हो जाएगी। फिर के खिलाफ एक आंदोलन पूरे देश में खड़ा होगा, निश्चित तरीके से खड़ा होगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे जब पाकिस्तान बना था 14 अगस्त 1947 को, तब उसने तय किया था कि हमारा अपना पाकिस्तान है और हम हिंदुस्तान से लड़ने की क्षमता रखते हैं, हिंदुस्तान को कमजोर कर देंगे। एक साजिश के तहत हिंदुस्तान से लड़ने के लिए पाकिस्तान लगातार अपने देश में कोई और बिजनेस नहीं किया, केवल आतंकवादी पैदा किया। जब आजाद हुआ तो 5 करोड़ आबादी थी बांग्लादेश मिलाकर के, आज 22 करोड़ आबादी पाकिस्तान की है। हमारे देश की आबादी दुनिया से सबसे ज्यादा 146 करोड़ हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में आज 22 करोड़ आबादी के लिए भी राशन उपलब्ध नहीं है। 1 किलो आटा के लिए मारामारी हो रही। हमारे देश में 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन मिल रहा है। ये चीज पूरी दुनिया के किसी लोगों को हजम नहीं हो रही कि 50 करोड़ जनता को, लोगों को मुफ्त में इलाज मिल रहा है। आप सोचिए अगर नशा हमारे देश में ना हो तो घर में झगड़े नहीं होंगे, विवाद नहीं होगा, आपस में बवाल नहीं होगा, मारपीट नहीं होगी। ऐसे कई एक गांव है उत्तर प्रदेश में, एक सहारनपुर जिले में एक मीरकपुर गांव है जहां 500 साल से किसी ने नशा नहीं किया। उस गांव में प्रधानमंत्री आवास की जरूरत नहीं है। वहां का 75 साल का आदमी 60 साल की उम्र का दिखता है, 60 साल की उम्र का आदमी 45 साल का, 40 साल का दिखता है। अभी मैं गुजरात में गया, मांडवी एक विधानसभा में एक पिपरिया गांव है, स्मार्ट गांव है। मैं स्मार्ट गांव को देखने गया, वहां पे मैंने पूछा क्या स्मार्टनेस है, तो मालूम हुआ 10 साल से वहां पर प्रमुख यानी प्रधान का वोट नहीं पड़ा। ऐसे आपस में चुन लेते हैं। हमने कहा दूसरी स्मार्टनेस क्या है? कहा 10 साल से इस गांव में किसी ने शराब नहीं पिया। हमने कहा और क्या है? कहना और ये है कि 5 साल से इस गांव में पुलिस नहीं आई। मैंने कहा क्यों नहीं आई? इसलिए कि लोग नशा नहीं करते, इसलिए तू मैं नहीं हुई, घर में झगड़ा नहीं हुआ, विवाद नहीं हुआ, चोरी नहीं हुई, डकैती नहीं हुई, इसलिए पुलिस की कोई जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए हमारा ये गांव स्मार्ट गांव। आप सोचिए उस गांव से 5 साल में कोई खाने नहीं गया। इसी तरह अगर हम करें, अपने अपने पड़ोस को अगर हम केवल कर लें, अपने अपने इंस्टीट्यूशंस को कर लें, अगर हम नशा मुक्त कर लें, अपने पड़ोस को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम करें,
तो आने वाले समय में हम धीरे धीरे करके इतना आगे बढ़ते चले जाएंगे कि नशे से लोग दूर हो जाएंगे, और नशे के खिलाफ जब आंदोलन चलेगा तो लोग सड़कों पे उतरेंगे। हम नहीं देखे पाकिस्तान में क्या हुआ, ये नहीं कि इमरान के पक्ष में लोग खड़े हो गए, गुस्सा थी, भड़ास थी पाकिस्तान के अंदर कि आटा नहीं दे सकते आप, तो आप क्या करेंगे। इसीलिए वहां मोदी की डिमांड हुई कि अगर आटा आप नहीं उपलब्ध करा सकते, जनता खड़ी हो गई सड़क पे, जिस हिंदुस्तान से लड़ रही थी उस हिंदुस्तान से मोदी को मांगने लगी। मैं कह रहा हूं जिस दिन लोगों के समझ में आ गया कि हमारे देश के अंदर जो लोग, चाहे वो लीडर हों चाहे जो हों, अगर नशा बेचकर नशे में शामिल होकर के हिंदुस्तान के नौजवान लड़के और लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, कर रहे हैं, ऐसे लोग न लीडर हो सकते हैं, न समाज सेवक हो सकते हैं, न इस देश के जो है वो चलाने वाले पालनहार हो सकते हैं। जिस दिन लोगों के अंदर ये बात समझ में आ गई, उस दिन सड़क पर वो लोग उतरेंगे और उतर करके निश्चित तरीके से इस आंदोलन के साथ जुड़ करके नशा मुक्त अभियान में शामिल होने का काम करेंगे। नशे की दुकानें अपने आप बंद होना शुरू हो जाएगी। जबरदस्ती हम कोई शराब की दुकान बंद करा दें, उससे कोई फायदा नहीं। 1977 से 1980 तक मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे, 2.5 साल के अंदर शराब की दुकानें पूरे देश में बंद रही। शराब के आदि लोग उस समय ब्रेड में मक्खन की जगह ग्रीस और आयोडेक्स लगा के खाने लगे। संजीवनी सुरा, नींद की गोलियां, और यहां तक के वो लोग आप समझिए कि ये कोरेक्स की दवा पीने लगे, जिसमें भी अल्कोहल मिल जाए पीने लगे। आप कोरोना के पीरियड में तमाम लोगों ने जो है सैनिटाइजर पी लेने का काम किया, अंधे हो गए। इसलिए आदत पड़ने नहीं देना है। बच्चा पैदा होता है, इस साइकोलॉजिकल है, समझने की जरूरत, थोड़ा टेक्निकल भी है। बच्चा पैदा होता है, माँ का दूध पीता है 6 महीने तक, पानी का टेस्ट नहीं जानता। 6 महीने बाद जब उससे अन्न प्राशन कराते हैं, उन्हें जब अन्न खिलाते हैं तो टेस्टी भोजन भी कराते हैं, तब वो जानता टेस्ट क्या होता है। और ना माँ का दूध ही कंप्लीट भोजन है, तब वो नमक का स्वाद जान पाता है, चीनी का स्वाद जान पाता है, मिठाई का स्वाद जान पाता है, मसाले का स्वाद जान पाता है। तब उसको वो भोजन अच्छा नहीं लगता, फिर वो दूध भी उसको बगैर चीनी के, बगैर शहद के अच्छा नहीं लगता। ये आदत पड़ती है, ये बॉडी की डिमांड है। तो भोजन से तो हमारा शरीर हष्ट पुष्ट होता है, जो अच्छी चीजें हम खाते हैं उससे हमारा दिमाग, शरीर मजबूत होता है। लेकिन नशा हमारे दिमाग को कमजोर करता है, हमको मेंटली वीक करता है, हमको बर्बाद करने का काम करता है, हमारी सोच को डाइवर्ट कर देता है, हमारे रिश्ते खत्म करता है। माँ बाप के रिश्ते को हम भूल जाते हैं, पत्नी के रिश्ते को भूल जाते हैं। हमारे लोकसभा क्षेत्र में सिदौली गांव पड़ता है, एक क्षेत्र विधानसभा, एक 35 साल का, अब तो 37 साल का हो गया होगा लड़का, उसके 2 लड़कियां, एक लड़का, अपनी बीवी से कहता चाहे कहीं जाओ, इसमें की पुड़िया हमको रोज चाहिए, सुबह दोपहर शाम, तुम चाहे जिसके पास चली जाओ। उनसे भी यही कहेगा। यहाँ तक कि लोग मोजा जो है, मोजा अगर स्मैक नहीं मिलती तो गंदे मोजे को सूंघते हैं या तो पानी में धुल करके पी लेते हैं दूसरे का मोजे को। ये मेंटली है, ये डिमांड है बॉडी की। हम नशे, बॉडी को नशे की डिमांड न बनने दें, वो तभी संभव है जब हम शुरुआत न करने दें। तो हमको नई पीढ़ी के लोगों को बचाना है, इसलिए लोगों को आप अपने पास पड़ोस के लोगों को नशा मुक्त पड़ोस रखेंगे, नशा मुक्त परिवार रखेंगे, नशा मुक्त दोस्ती रखेंगे। इसके लिए आप कितनी हिम्मत जुटा पाते हैं, ये बात है। अच्छी बात कहने के लिए लोगों को हिम्मत चाहिए। मैं तमाम मीटिंगों में जाता हूँ, गैर पढ़े लिखे आदमी से मैं कहता हूँ हाथ उठाइए तो उठा देगा, कम पढ़े लिखा आदमी हाथ उठा देगा। पढ़े लिखे आदमी से कहिए हाथ उठाइए तो उसको शर्म महसूस करता है। अच्छी बात के लिए उसके अंदर एक फीलिंग पैदा होती, शर्म महसूस होती कि क्यों उठाऊं, मैं क्यों करूं, क्यों नहीं करेंगे, करना चाहिए। इसके लिए लोगों को झाड़ू लगाने में शर्म लगती थी, अपने ऑफिस में कोने में लोग थूकते रहते थे। मोदी जी ने झाड़ू उठाया तो लोग फैशन बना लिए और झाड़ू लगाने लगे, फोटो को खींच करके डालने लगे। आज शुरू करिए ना। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से, जिसका जिक्र रुचिका कात्यालय जी ने किया था, 272 जनपदों को चिन्हित करके नशा मुक्त भारत अभियान को शुरू करने का काम किया।
आदरणीय गृह मंत्री जी ने गृह मंत्रालय की तरफ से विगत 26 जनवरी को दिल्ली की परेड में एक नशा मुक्त भारत अभियान की एक झांकी निकालने का काम किया। इसके लिए हमको केवल फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, केवल जागरूकता बनाए, एक डर पैदा करें बच्चों में, लगातार करना होगा। और हर महीने कम से कम एक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ने का काम करना होगा, अपने साथ जोड़ने का काम करना होगा। एक महीने में एक व्यक्ति को जोड़ो, उससे भी कहो कम से कम एक व्यक्ति को वो जोड़े। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे एक साल के अंदर 12 महीने में 2048 लोग एक व्यक्ति से जुड़ जाते हैं। केवल एक व्यक्ति को जोड़ना है। हर जगह आपको चर्चा करनी है, अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, मैसेंजर पर, इंस्टाग्राम पर, जहां कहीं भी लिख सकते हैं। नशे के खिलाफ लिखिए। इसके लिए एक टारगेट लोगों ने तय किया है कि 31 दिसंबर 2023 तक कम से कम 23 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में नशा न करने का संकल्प करा लेना है। इसको लिखिए। 9 अगस्त को 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। पिछले बार दिल्ली की यूनिवर्सिटी में हम लोग एक कार्यक्रम किए थे। वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने माइक पे बोला था कि हमने लड़कियों के हॉस्टल में जब छापा मारा तो 77 हुक्के बरामद हुए लड़कियों के हॉस्टल में। आप सोचिए जरा कि इतने हुक्के लड़कियों के हॉस्टल में बरामद हुए। हॉस्टल में बड़े पैमाने पर नशे की शुरुआत की जा रही, बड़े पैमाने पे नशे को बढ़ावा देने का काम, करने का काम हॉस्टल में करने का काम किया जा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कैसे हम नशे से हॉस्टल वगैरह में जाकर के, कैसे स्कूलों में जाकर के कैसे करेंगे। इसलिए एक नारा दिया है नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का। नाम अपने नाम से मैंने इसलिए रखा कि पूरे देश में आप बता सकते हैं कि एक सांसद जिसकी पत्नी विधायक है जयदेवी कौशल, अगर वो अपने बेटे को नशे से उसकी जिंदगी नहीं बचा सकता तो जनरल तरीके का आदमी, मिडिल क्लास, मिडिल लोअर क्लास, किसान, मजदूर, व्यापारी, मजदूर वर्ग, कर्मचारी, अधिकारी अपने बच्चों को नशे से कैसे बचा सकता, उसकी जिंदगी कैसे बचा सकता। पूरे देश में इसका आप उदाहरण दे सकते हो। मुझे शर्म नहीं लगती, इसमें मेरा कोई अपमान नहीं है। ये बात बता करके लोगों के अंदर एक डर पैदा किया जा सकता है। डर पैदा होगा तो लोगों की जिंदगी आगे बढ़ेगी, डर नहीं पैदा होगा तो नहीं बढ़ेगी। तब हम लोगों को नशे से बचा सकते हैं। इसलिए 9 अगस्त को नई दिल्ली चलना है। आप लोग दीवारों पे लिखवा सकते हैं, तो अपने अगर स्कूल जिस संस्थान से हैं आप केवल इतना लिखाइए उसमें 9 अगस्त 2023 को नई दिल्ली चलो, हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो। निवेदक में अपना नाम डालिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए। 9 अगस्त को दिल्ली कूच करो, हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो। एक ये आंदोलन है, इसको जगह जगह लिखना है, रोज लिखना है। अपनी डीपी पे आप लगाइए 9 अगस्त 2023 को दिल्ली चलो, हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो। अपनी डीपी पे लगाइए। रोज आप अपने मित्रों को जो गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, शुभ रात्रि लिखते हैं, उसमें आगे नशा मुक्त जोड़ती है। नशा मुक्त शुभ रात्रि, नशा मुक्त गुड मॉर्निंग, नशा मुक्त शुभ प्रभात। आपका दिन नशा मुक्त दिन हो, हमारी दोस्ती नशा मुक्त दोस्ती। अपनी लड़कियों की शादी, घर के परिवार की लड़कियों की शादी नशा न करने वाले लड़कों से करेंगे, ऐसा लिखिए। आप केवल लिखना शुरू करिए। ये मेरी गलती है खुद की। मैं जानता था जब मेरा लड़का नशा करता है, मैंने उसका इलाज कराया, मैंने सोचा छोड़ दिया होगा, अब नहीं करेगा। अगर मैं अपने लड़के की शादी नहीं करता तो मेरी बहू आज विधवा नहीं होती, मेरे बेटे का बेटा है, मेरा ग्रैंडसन आज बिन बाप का नहीं होता। तो नहीं मालूम कि मेरा बेटा नशे से मर गया, लेकिन 10 साल की उम्र में जब उसे पता चलेगा कि मेरा बाप नशे की वजह से मर गया, ये कलंक पूरी जिंदगी भर भी उसके सर से नहीं उठेगा। आप सोचिए कितना बड़ा ये कलंक है। ये किसी और बच्चे के सिर पर ये कलंक ना है। इसलिए आंदोलन है नशा मुक्त भारत बनाने का। ये इमोशनल सब्जेक्ट है। इस देश के नौजवान पीढ़ी को, लोगों को
जिनको जो लोग अपने बच्चों को अपने गोदी में अपनी छाती से लगा के पालते हैं, ये उनके लिए है। मैं हार्ट बीट की बात बता रहा था। मेरा बेटा आकाश किशोर एक दिन नशे में आया घर पे। मैंने पूछा नशा किया? कहला नहीं, झूठ बोलता था। मैंने उसको सीने से लगाया, उसका दिल बिल्कुल लग रहा था कि 300 की स्पीड से धड़क रहा है। छोड़ दिया मैंने उसको। मुझे लगा ब्लास्ट हो जाएगा इसका हृदय, इतनी तेजी से उसका धड़क रहा था। डर गया मैं। आप सोचिए जरा, ये डर पैदा करना है बच्चों के अंदर। मेरा परिवार एक तरीके से सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है। सांसद हूँ, पत्नी विधायक है, खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं है, जरूरत की चीजें मुझे उपलब्ध हैं। लेकिन क्या मैं सुखी हूं? क्या मैं खुश हूं? नहीं हूं। निश्चित तरीके से ना खुश हूं ना सुखी हूं। इसलिए कल जो है परिवार दिवस है, 15 मई को परिवार दिवस है। परिवार का मतलब क्या होता है? परिवार का मतलब ये नहीं कि माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे। बेटा होता है, बाप का कहना नहीं मानता, बेटा रहेगा, लेकिन बाप कह देता है लड़का मेरा है लेकिन अपना नहीं है। जिनमें अपना होता है वो परिवार है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। वो कुटुंब जिसमें किसी भी प्रकार का नशा ना हो, कोई जाति का हो, कोई हो, पड़ोस होगा, हमारा देश होगा, हमारे रिश्तेदार होंगे, हमारे परिवार के लोग होंगे, हमारे गांव के लोग होंगे, हमारे मोहल्ले के लोग होंगे। ये हमारा एक परिवार होगा। इसलिए कल के दिन आज आप कम से कम अपने पड़ोस के 15 लोगों को या 10 लोगों को या 20 लोगों को शाम को उनके घर पे निमंत्रण दीजिए कि कल सुबह की एक चाय, वो भी नींबू की, बगैर दूध की, चीनी की नहीं, गुड़ की चाय, नींबू गुड़ की चाय आप हमारे साथ पिएंगे सुबह। आमंत्रित करिए लोगों को और कहिए हम सब एक परिवार हैं और हम अपने परिवार के बच्चों को नशे से बचाएंगे। नशा करने वाले को भी आमंत्रित करिए, उसको नशा छुड़ाने की बात मत करिए। मैं अपने बेटे का नशा नहीं छुड़ा पाया, मर गया, तो आप दूसरे का नशा थोड़ी छुड़ा पाएंगे। वो चाहेगा तो छूटेगा, आपके कहने से नहीं छोड़ेगा। मगर वो भी चाहता है कि मेरा बच्चा नशा न करे, नशेबाज भी चाहता है कि मेरा बच्चा नशा न करे। इसलिए उनके बच्चों को नशे से बचाने के लिए कल सुबह 7 बजे एक चर्चा करिए आप चाय पे, और वीडियो बनाइए, डालिए, अक्षत कांत जी को भेजिए, अपने पे एक रिपोर्टिंग करिए, अपने पे वीडियो डालिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, ट्विटर पर, मैसेंजर पर, इंस्टाग्राम में, सब जगह अपलोड करने का काम करिए। मेरे पास भी आ जाएगा अक्षत कांत जी के जरिए तो मैं भी भेजने का काम करूंगा। यह आंदोलन लगातार चलाने का काम करना है। अंग्रेजों से 90 साल तक हमारे देश के क्रांतिकारी लड़े। राजीव दीक्षित जी के अनुसार करीब 6,32,000 लोगों की जान की कुर्बानी हुई 90 साल में। इसमें एक भी व्यक्ति की आंदोलन में शामिल हुए एक भी व्यक्ति की जान नहीं जानी है। जुबान से केवल सच बोलते रहेंगे, कहते रहेंगे, आंदोलन की चर्चा करते रहेंगे। 90 साल अंग्रेजों से लड़ना पड़ा, लेकिन नशे से हमें 9 साल भी नहीं लड़ना पड़ेगा। और नशे के खिलाफ पूरे देश एकजुट हो जाने का काम करेगा। जिस तरह 15 अगस्त 2021 को 2022 को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा आजादी के 75 साल होने पर आजादी का अमृत महोत्सव, ऐसा एक जुनून पैदा किया कि लोग जो है हर घर में हर व्यक्ति चाहता था कि मेरा अपना झंडा लगे। घर में 10 लोग थे तो 10 लोगों ने महंगा महंगा झंडा खरीद करके तिरंगा अपने घर पे फहराया। आजादी की लड़ाई की तरह हम अंग्रेजों भारत छोड़ो की तर्ज की तरह हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो 9 अगस्त 2023 को दिल्ली चलो, इतना तेजी से पूरे देश में फैला देना है कि हर व्यक्ति अपने आप दिल्ली की तरफ कूच करे। आपके जितने भी साथी 4 पहिए के वाहन वाले हैं, 4-5 लोगों के बीच में है तो एक ड्राइवर मिला के 7 लोग, एक आदमी बीच आगे, 3 बीच में, 2 लोग पीछे बैठ करके, कितनी भी दूर रहते हैं आप आइए, उसी में एंजॉय करते हुए पानी की बोतलें,
चाय, बिस्किट, अपना भोजन सब ले करके आइए, शामिल होइए, वापस जाइए, अपनी गाड़ी में भी लिखिए, अभी से लिख करके एक स्टिकर लगाइए, लिख दीजिए 9 अगस्त 2023 को नई दिल्ली चलो, हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो। एक अभियान है, इसको शुरू करिए, शर्म नहीं लगनी चाहिए। कुछ लोग आपकी खिल्ली उड़ाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि विवेकानंद जी ने कहा है, कोई भी अच्छा काम करने चलेंगे तो उसका मजाक उड़ाएंगे, उसकी खिल्ली उड़ाएंगे। जब मैंने 1000 से शुरू किया था इसको, तो लोग कह रहे थे कि इनका बेटा मर गया इसलिए जुनून है। आज 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संकल्प ले लिया, तो लोग विरोध शुरू करते हैं। पहले खिल्ली उड़ाएंगे, फिर आपका विरोध शुरू करेंगे कि ये कहाँ बेवकूफी के काम में फंसे हुए हैं, कहीं कहीं नशा से दूर होगा, क्या कहीं होगा, नहीं होगा, दुकानें बंद हो, फला हो, धमाका, कुतर्क करेंगे, बेसिर पैर की बात करेंगे। लेकिन लगातार जब ये आप करते रहेंगे तो लोग इसी को एक्सेप्ट कर लेंगे, इसी को स्वीकार कर लेंगे कि आपकी बात सही है, और फिर आपके साथ जुड़ेंगे। इसलिए अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो बगैर विचलित हुए आपको ये कार्यक्रम करना है, लगातार करना है। अगर आज नहीं करोगे, कल आपको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, आने वाले दिनों में करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका दिल खुद इस बात को समझता होगा, और इसीलिए वर्चुअल मीटिंग से जुड़ने का काम किया। इसलिए सबको जोड़िए, कल की मीटिंग करिए, अगली मीटिंग के लिए फिर हम वर्चुअल मीटिंग करेंगे अक्षत कांत जी से मिलकर के। आप लोग आपस में कितनी मीटिंगें कर सकते हो, कितने लोगों को जोड़ सकते हो, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, NIT के, IIT के, IIIT के, या स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, पैरामिलिट्री फोर्स, या जो भी हमारे मिलिट्री के फोर्सेस हैं उनमें, इसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, सोशल वर्क, व्यापारी, जो लोग भी है, कवि, साहित्यकार, लेखक, सबको जोड़ने का काम आपको इस आंदोलन से जोड़ने का काम करना है। एक जन आंदोलन खड़ा कर देना है अंदर। आप ध्यान कर लो, फिर मैं कह रहा हूं, क्या कारण है कि नशा बेचने वाले लोग नशा नहीं करते? कौन सी साजिश है कि नशा बेचने वाले लोग नशा नहीं करते? हमारे देश के नौजवान पीढ़ी के, नई पीढ़ी के लड़के लड़कियों को नशे की जाल में फंसा करके उनकी जिंदगी को बर्बाद करने की एक साजिश क्यों कर रहे हैं? किसके इशारे पर कर रहे हैं? कारण क्या है? इसलिए जो लोग ये बात बार कहते हैं कि शराब बंद करो, तो बिहार में शराब बंद है, 6-7 महीना पहले 90 लोग मर गए, अभी 1 महीना पहले फिर 40-50 लोग मर गए। गुजरात में 1960 से शराब बंद है, लोग पी करके मर रहे हैं। जब नशा नहीं करेंगे, सीधी सी बात, अगर इसमें कोई आदमी नॉनवेज नहीं लेता, मीट, मुर्गा, मछली नहीं खाता, यानी शाकाहारी है, वो मांस की दुकान पे नहीं जाता। अगर आप नशा कोई नहीं लेगा तो नशे की दुकान पे नहीं जाएगा। दुकानें चाहे कितनी भी आकर्षक खुली रहें, अपने आप बंद हो जाएगी। इसलिए इस आंदोलन को तेज करने की जरूरत है। सीधा सा फंडा है, सीधा सा टारगेट है, हमको नशा ना करने वाले लोगों को नशा करने से रोकना है। जो नशा करते हैं, हमको उनके बच्चों को बचाना है। जो नशा करते हैं उन पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उनसे केवल इतना कहना है कि तुम नशा नहीं छोड़ पा रहे हो, हम तुम्हारे बच्चे को नशे से बचाना चाहते हैं, इसलिए उसको हमारे साथ जोड़ो। सीधी सी बात ये करनी है, और सार्वजनिक तरीके से बोलना होगा। नशा करने वाले लोगों को, जो ये तमाम लोग फिल्मी कलाकार हैं, तमाम एक्टर और एक्ट्रेस हैं, नशे का विज्ञापन करते हैं, इनके फिल्में देखने का बहिष्कार करो, लिख करके बहिष्कार करो, इनके विज्ञापन का बहिष्कार करो। आप हीरो हो नहीं सकते। हीरो तो हमारे देश के वो क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। तुम तो नशे का प्रचार करके लोगों की जान ले रहे हो। हीरो कैसे हो सकते हो? एक्टर हो सकते हो, झूठे कलाकार हो सकते हो, दूसरे की नकल उतार सकते हो, लेकिन असली जिंदगी के हीरो आप नहीं हो सकते, हीरोइन नहीं हो सकते। इसलिए ये बात लोगों के दिल दिमाग में बैठाने का काम कर रहा है। इसलिए मैं साथियों कहना चाहता हूँ, आप सब लोगों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत से लोग जुड़े थे, करीब 80 के आसपास लोग जुड़े थे, अब केवल 59 लोग हमसे जुड़े हैं।
आप कितने लोगों के पास संदेश भेजेंगे? कल का ये कार्यक्रम परिवार दिवस पर सुबह चाय का कार्यक्रम आपको करना है, निश्चित तौर पर करें। आप इसको जोड़ने का काम लोगों से करें। वर्चुअल मीटिंग हम लोग करते रहेंगे। अक्षतकांत जी सभी लोगों से मिल करके जिन यूनिवर्सिटीज में कहीं पर भी पूरे देश में जहाँ जहाँ लोगों को जोड़ सकते हो, जो लोग भी जोड़ सकते हो, इस आंदोलन की चर्चा करना है। आपस में भी आप ये बैठ के कर सकते हो, हर क्लास में हर जगह पे इस मूवमेंट को चलाने का काम करना है। ये बात मैं आपसे कहना चाह रहा था। याद रखिए 9 अगस्त को लगातार हिट करना है, दीवारों पे लिखवाइए 9 अगस्त दिल्ली चलो, हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो, अभियान कौशल का नशा मुक्त समाज आंदोलन, ऐसा लिख करके अपना निवेदक में नाम, मोबाइल नंबर 2 4 5 10 लोग जरूर डालिए। कहीं नहीं लिखवा सकते, अपनी घर की दीवार पे लिखवा दीजिए। अपने जहाँ पे दफ्तर का है वहां का लिखवा सकते हो, हिम्मत जुटा सकते हो तो लिखवा दो।